नमस्कार, मैं हूँ श्रेयोशी। आज बात एक ऐसे टॉपिक पर जो आपका रूह भी कपा देगा और आपको सजग भी करेगा। भूख भोजन की हो, प्यास पानी की हो या फिर वास्ता शारीरिक संबंधों की, जब कोई ढोंगी अपने मूल सहज प्रवृत्तियां यानी कि अपनी बेसिक नीड्स पर ही काबू नहीं रख पाता, तो वो समाज को मुक्ति का मार्ग क्या दिखाएगा। समाजशास्त्री और साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स तो यह तक कहते हैं कि अगर ऐसे पाखंडी बाबाओं की शादी हो गई होती तो इनके सारे कुकर्मों का रिमोट कंट्रोल इनकी पत्नियों के हाथ में होता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई शातिर से शातिर इंसान नहीं हुआ है जो अपने पत्नी की पैनी नजर से अपनी असलियत छुपा सके। लेकिन जब इसी वासना के ऊपर धर्म और अध्यात्म का चोला ओढ़ दिया जाता है तो समाज में जन्म लेती है अंधभक्ति। एक ऐसी ही सनसनीखेज, घिनौना और आंखें खोल देने वाला मामला सामने आया है देश की पावन आध्यात्मिक नगरी से, यानी कि मथुरा के गोवर्धन से, जहां साधु के भेष में छिपे एक बेहद शातिर और परम शिक्षित ढोंगी बाबा को पुलिस ने दबोच लिया है। नाम है अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता। ये कोई अनपढ़ अपराधी नहीं है भाई, ये देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान यानी कि IIT रुड़की से साल 2017 से लेकर 2021 बैच का मैकेनिकल इंजीनियर है, जिसने अपनी ऊंची डिग्री और अंग्रेजी मिश्रित आध्यात्मिक ज्ञान को युवतियों के शोषण का औजार बना डाला। अध्यात्म की सबसे पवित्र नगरी गोवर्धन का परिक्रमा मार्ग और यहाँ साधु का चोला ओढ़े खड़ा यह आरोपी, जिसका नाम है अभिषेक मिश्रा, मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला है। 30 साल का युवक है। पिछले 3 साल से गोवर्धन में डेरा जमाए बैठा था, लेकिन जब इसकी हकीकत खुली तो पुलिस से लेकर आम जनता दंग रह गई। पकड़े गए इस पाखंडी के पास कोई साधारण दिमाग नहीं है, बल्कि देश के टॉप संस्थान यानी कि IIT रुड़की की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। 2017 से 2021 के बैच देश के सबसे कड़े इम्तिहान को पास करने वाले इस दिमाग ने नौकरी का रास्ता नहीं चुना, बल्कि चुना मासूम जिंदगियों को तबाह करने का घिनौना शॉर्टकट। मथुरा पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी का सबसे बड़ा और घातक हथियार था उसका ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्क। सोशल मीडिया के जरिए वह भगवत गीता और गंभीर आध्यात्मिक विषयों पर बेहद आधुनिक शैली में प्रवचन देता था। उसकी बातों में फंसने का शिकार कोई अनपढ़ लोग नहीं, बल्कि उच्च शिक्षित यानी कि BTech, MTech जैसे उच्च शिक्षित युवतियां थी। और आरोपी विशेष रूप से लड़कियों को निशाना बनाता था जो जीवन में किसी भावनात्मक, मानसिक या आध्यात्मिक उलझन से गुजर रही होती थी। पहले वो ऑनलाइन भजन कीर्तन मंडली का झांसा देकर उसका विश्वास जीतता और फिर शुरू होता ब्रेन वॉश का खतरनाक खेल। इस दौरान मथुरा के पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया है। उड़ीसा की एक पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर गोवर्धन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। आरोपी अभिषेक मिश्रा ऑनलाइन माध्यम से उच्च शिक्षित युवतियों का ब्रेन वॉश करता था, उन्हें परिवार से दूर करता था और फिर गंधर्व विवाह के नाम पर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करता था। इनके मोबाइल से कई आपत्तिजनक अश्लील तस्वीरें बरामद हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सघन जांच जारी है। इस पूरे खेल की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी के चंगुल से पुलिस ने 2 युवतियों और एक युवक को सकुशल बरामद किया है, जिन्हें उनके परिजन को फिलहाल सौंप दिया गया है। आरोपी इन युवतियों को भ्रमित करता था, उसका गंधर्व विवाह हो चुका था और इसी आधार पर जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। बात सिर्फ वासना तक सीमित नहीं थी। समूह में रहने वाले युवकों पर भावनात्मक दबाव बनाकर उनके परिवारों से मोटी रकमें भी मंगवाई जाती थी। पुलिस अब उसके डिटेल रिकॉर्ड्स, जो कि जितने भी डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, और ब्लैकमेलिंग के लेन देन की गहराई से पड़ताल कर रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब समाज ने आंखें बंद की है तब तक आशाराम बापू और गुरमीत राम रहीम जैसे ढोंगियों ने आस्था का व्यापार किया है। वे आज जेल की सलाखों के पीछे अपनी कर्मों की सजा काट रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सभी प्रेमानंद महाराज जैसे सच्चे संत नहीं हो सकते। उसी मथुरा की पावन धरती पर संत प्रेमानंद जी महाराज जैसे तपस्वी भी हैं, जो निस्वार्थ भाव से समाज को सही राह दिखाते हैं, जहां धन का लालच नहीं है, न वासना का मैल। समाज को अब जागना होगा और सच्चे संत और साथ ही इस IIT पास डिजिटल भेड़िए जैसे पाखंडी के बीच का अंतर पहचानना होगा।
गोवर्धन पुलिस की मुस्तैदी से इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश तो हो गया है, लेकिन यह घटना पूरे देश के परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। अगर आपका बच्चा, आपकी बेटी अचानक परिवार से दूर होने लगे, किसी ऑनलाइन गुरु के प्रभाव में आकर रहस्यमय बातें करने लगे, तो सतर्क हो जाइए। अध्यात्म में आस्था रखिए, लेकिन आंखें बंद करके अंधभक्त मत बन जाइए, क्योंकि असली गुरु समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इसलिए सजग रहें, अपने बच्चों से संवाद बनाए रखें, ताकि कोई दूसरा इंजीनियर बाबा उसका ब्रेन वॉश ना कर सके। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।